Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं SCN प्लस। पेश है आज की ताज़ा खबरें। सुजानगढ़ के नजदीकी गांव रामपुर दीवानी में छापर तक चल रहा सड़क का निर्माण कार्य रुक जाने से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसे वन विभाग ने रुकवा दिया। अगर ये सड़क नहीं बनी तो आगामी चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया जाएगा। रास्ता जाम करने की सूचना पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, छापर सेंचुरी के रेंजर उमेश बागोदिया और सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश के विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि चुनावों में वोटिंग का बहिष्कार करना समाधान नहीं है। मैंने विधानसभा में इस रोड का मुद्दा उठाया था, इसके लिए बजट भी जारी करवाया। अब आप सरकार का एक विभाग इस सड़क को नहीं बनने दे रहा तो अब सरकार के खिलाफ वोट देकर अपनी ताकत दिखाएं। महर्षि ने मौके पर DFO और जिला कलेक्टर से बात की। 24 घंटे में सकारात्मक हल निकालने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोला। वन विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप छुट्टी पर हैं? एक्शन कौन है आपके? एक्शन कौन है? MP सिंह को कहो कि यहाँ मौके के ऊपर सड़क जाम कर रखी है, यहाँ मौके के ऊपर आ जाए। विधायक यहाँ बैठा हुआ है और कलेक्टर साहब से भी मैं बात कर रहा हूँ। वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी। गांव के लोग समय समय के ऊपर आंदोलन करते हैं, आपके नॉलेज में होगा सर ये बात। अब मेरा हुई है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि दोनों अधिकारियों को मैं बुलाता हूँ, PWD को और वन विभाग को, और अभी निर्देश देता हूँ। मैं दोपहर बाद में कलेक्टर साहब के पास में बैठ करके और क्या फैसला किया है, वन विभाग में उच्चाधिकारियों से किससे बात करनी है, सरकार में किससे बात करनी है, मैं प्रयास कर लूंगा। और मुझे लगेगा कि जाना पड़ेगा जयपुर में। ये सड़क वाली बता दो आप तो रेंजर साहब। कितनी दूरी में रोड बन चुकी है, उसके अलावा जहाँ पे फॉरेस्ट डाइवर्जन के प्रस्ताव भेजे गए, जैसे ही अनुमति मिल जाती है सर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ है। वन विभाग हटा दो भैया, हटाओ बेटा हटाओ, रास्ता खोलो, कल फिर आऊंगा। छापर रामपुर देवानी के लोगों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है इस बात के खिलाफ कि उनकी सड़क के ऊपर रोक लगा दी है वन विभाग ने। मेरी PWD के अधिकारियों से बात हुई। PWD के अधिकारी कहते हैं कि वन विभाग हमें परमिट नहीं कर रहा है। वन विभाग की DFO सविता दैया जी से बात हुई, वो कह रही है कि मेरे पास में जवाब इनके आधे अधूरे आते हैं। फिर XN से बात की, उन्होंने ये कहा है कि हमने जवाब भिजवा दिया। अब मैडम का वापस फ़ोन आया है कि हमारे पास में जवाब शनिवार को आया है। मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ और सविता दैया DFO से भी बात कर रहा हूँ। उनके उच्चाधिकारियों से बात करके इस सड़क के ऊपर जल्दी से जल्दी समाधान हो, इस बात का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही सूचना मिली, सरपंच साहब ने मुझे सूचना दी कि रामपुर देवानी के लोग बाग यहाँ सड़क के ऊपर इकट्ठा हैं, मैं तुरंत प्रभाव से सारे काम छोड़ करके यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ। उच्चाधिकारियों से बात की है और अभी चूरू जा करके उच्चाधिकारियों से बात करके इन सब अधिकारियों को साथ में बैठा करके PWD, DFO और प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा करके आज ही इसके अंदर वार्ता करूँगा। वार्ता का यदि नतीजा नहीं निकलता है तो कलेक्टर के यहाँ भी धरना देंगे और कलेक्टर के यहाँ धरने से हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी धरना देंगे। मैं इस समस्या में जनता के साथ में हूँ। जनता जनार्दन है और जनता के साथ में रह करके इनकी समस्या समाधान के लिए जितनी मेरी ताकत लगेगी उतनी मैं प्रयास करूँगा। ऐसे में जनता जनार्दन है। विधानसभा चुनाव के अंदर जो विधानसभा में आपने प्रत्याशी चुन करके भेजा है, मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को 3 बार उठाया है और
मैं ये लोगों से वादा करता हूं कि मैं इस समस्या समाधान के लिए जनता जनार्दन के साथ में रह करके इनकी समस्या के समाधान के लिए पूरा प्रयास करूंगा। अब राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की नकारा सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो ये राजस्थान की नकारा सरकार को वोट की चोट से सीधा कर दो और आने वाले समय के अंदर वोट दो भारतीय जनता पार्टी को और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाओ। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर भी होगी, केंद्र में भी होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो जो ये केंद्र और यहाँ के बीच में भी जो कहते हैं ना कि वहाँ केंद्र ने मना कर दिया, मैंने गडकरी जी से मिला, जो वो रोड बंद होगी उस रोड के बारे में मैंने बात की। अब राजस्थान की सरकार यदि यहाँ से परमिशन दे देती है कि इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बना सकते हो, तो गडकरी जी एलिवेटेड रोड बनाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ राजस्थान की सरकार तो ये चाहती है कि जनता ऐसे ही रोती रहे। जिस दिन राजस्थान की सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आएगी, उसके बाद में केंद्र की सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आ ही रही है। दोनों सरकार मिलकर के उस समस्या का समाधान भी करेंगे और उससे पहले ये समस्या का समाधान तो मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूं, मैं 1-2 दिन के अंदर इन सब लोगों को बताऊंगा कि इसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है। भाई देखिए, मेरी जितनी ताकत है, जितनी कोशिश है, वो सब कोशिश लगा करके इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लोग ये रोड का बारा का मान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हूँ, PWD हूँ, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन माना कोई स्थायी समाधान ये लोग कौन बता रहा। कभी तो कह रहे हैं कि PWD के द्वारा कोई कागज़ कौन मिला, कभी कह रहे फॉरेस्ट के द्वारा कोई कागज़ कौन मिला। तो मैं दोनों अधिकारियों बातचीत कर ली और बहुत परेशान हो रहे। विधायक साहब हूँ, निवेदन करियो कि साहब आज की समस्या है, गांव की बहुत बड़ी समस्या है। तीनों गांव मांका है, सुरवास है, सुजानगढ़ है, गुलेरिया है, छापर है। तो विधायक साहब ने कहता है हाथी वहाँ रवाना हो रहा, माँ के मौका पर आ गया, तो माँ को बहुत बड़ा धन्यवाद दूँ। और ये अभी सगला डिपार्टमेंट बात करी है और जल्दी यहाँ को समाधान करना को विचार विमर्श कर रहे हैं। सुजानगढ़ के कोठारी रोड मूलचंद बागरीचा के मकान पर कलर का काम करते हुए करंट की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक विनोद सैन, इरफान खान, शंकर बिजारनिया मौके पर पहुंचे और घायल और मृतक के शव को सरकारी हॉस्पिटल सुजानगढ़ पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक कुछ मजदूर कोठारी रोड पर कलर का कार्य कर रहे थे। अचानक 11,000 की लाइन से करंट आ गया। मजदूर हेमंत पुत्र राम डाबरिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी नया बाजार, गंगा माई के मंदिर के पास रेगर बस्ती सुजानगढ़ की जबरदस्त करंट से मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा जो है बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं मजदूर गौरीशंकर पुत्र मेघराज रामना राजपूत निवासी हनुमान धोरा घायल हो गया, जिसका इलाज शुरू किया गया। सूचना पर थानाधिकारी कोतवाली, मुकुट बिहार मीणा, जोधपुर डिस्कॉम और प्रशासन के कर्मचारी भी मौके पर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करके पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आज वक्त करीब 11 बजे दौरान गश्त सूचना मिली कि कोठारी रोड कस्बा सुजानगढ़ में मूलचंद बागड़ेचा के मकान के रंग रोगन का कार्य करते हुए एक मजदूर झुलस गया है बिजली के करंट लगने से। मौके पर पहुंचे तो मृतक हेमराज पुत्र श्री अन्नाराम जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती कस्बा सुजानगढ़ मौके पर झुलसा हुआ था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तथा एक व्यक्ति गौरीशंकर जो रावणा राजपूत लोहारगाड़ा के पास का रहने वाला था, जिसके पैरों के झुलसने से घायल था, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तथा मृतक को मोर्चरी में लाकर रखवाया। वारिसान उसके भाई जयप्रकाश द्वारा सूचना देने पर, यह रिपोर्ट देने पर कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिए और आगे जांच जारी है।